तो बूचा में सड़क पर भीषण जंग हुई है। सड़क पर ही रॉकेट और हथगोले पड़े हैं। यूक्रेन की सेना अब रास्ते को खाली करने में जुट चुकी है। बूचा से देखते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण सिंह की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस की सेना वापस चली गई है कई इलाकों से, लेकिन यूक्रेन के सैनिक जब उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं वापस से, तो वो बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हैं। देखिए यहाँ पर एक यूक्रेन के सैनिक हैं जो बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हथगोले, बहुत ही ग्रेनेड, बहुत ही मिसाइल्स छोटी छोटी ऐसी हैं जो अभी फटी नहीं हैं। बर्बाद तो हो गए टैंक, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं और खतरा इस बात का है कि कोई भी जानवर या कोई मनुष्य अगर इस इलाके में आता है तो वो फट सकती हैं। और ऐसी ही एक एम्युनिशन मैं आपको दिखाता हूं जो यहां पर है, जिसको छूने से मना किया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा क्लोज करिए। कमलदेव जी, इसको क्लोज करके दिखाइए। ये देखिए अभी ये फटा नहीं है। तो इस तरह की तमाम जो एम्युनिशन है वो अभी भी पड़े हुए हैं जमीन पर, जिनको ढूंढ रही है यूक्रेन की सेना। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए उधर दिखाई जरा तस्वीर, वो देखिए वहां पर वो ढूंढ रहे हैं, वहां पर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी जबरदस्त, उस लड़ाई के बाद बहुत सारा एम्युनिशन जो है, बहुत सारी विस्फोटक सामग्री जो है, छोटे छोटे रॉकेट जो हैं, हथगोले हैं, गोले हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं टैंकों में, वो फटे नहीं हैं, वो यहीं पर हैं। तो यूक्रेन के सैनिक अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अब इस इलाके को आम नागरिकों के लिए कुछ दिन बाद खोला जाएगा। अभी तो फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सेस मिली है यहाँ पर, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरह के कई ऐसे गोले हैं, कई हथगोले हैं, छोटी मिसाइल हैं, रॉकेट हैं जो फटे नहीं हैं, जो ऊपर से बरसाए गए हैं या फिर टैंकों के जरिए यहाँ पर बरसाए गए थे या फिर छोटे हथियारों के जरिए बरसाए गए थे, वो अभी फटे नहीं हैं। तो हम लोग इस बीच में कई लाइव एम्युनिशन के बीच में हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही संभल के हम भी कदम रख रहे हैं, ताकि हमारा पैर कहीं ऐसी जगह न टकरा जाए जिससे विस्फोट हो जाए। तो बड़े ही संभल करके, बड़ी ही मुश्किल पूरे हालात में कोशिश हम ये कर रहे हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचाएं जो यूक्रेन और रूस के भीषण युद्ध की गवाही देता हो, जो एक एक तस्वीर बिना डरे, बिना थके, बिना हारे, बिना किसी आशंका के, बिना किसी भय के, बिना किसी दहशत के हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर हैं और हम जानते हैं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि युद्ध की हर तस्वीर बिना कोई खतरा मोल लिए हम उन तक पहुंचाएं। तो हमारी कोशिश यही है, हम वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। यहाँ से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। यूक्रेन और रूस की जंग में राजधानी कीव मलबे का ढेर बन गई है। चारों तरफ से सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज़ 18 की टीम खतरों के बीच लगातार युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ग्राउंड जीरो से बर्बादी की तस्वीर भेज रहे हैं। आप भी देखिए इनकी एक और रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आ रही तस्वीरें रूसी सेना की बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। जो इमारतें पूरी शान के साथ खड़ी थीं, आज वो खंडहर बन गई। जहां भविष्य के खिलाड़ी तैयार होते थे, रूसी सेना के हमले में वो स्पोर्ट्स सेंटर पूरी तरह धराशायी हो गया है। ये कारें कभी कीव की सड़कों पर रफ्तार भरती थी, वो आज कबाड़ बनकर खड़ी हैं। कीव जतोमर हाईवे से भी जंग के बाद बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। न्यूज़ 18 की टीम के साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह खतरों के बीच बैटल ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और भीषण जंग की कहानी को बयां कर रहे हैं। सबसे पहले बात कीव के स्पोर्ट्स सेंटर की, जहां रूस के रॉकेट और फाइटर जेट ने इतने बम बरसाए कि पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस स्पोर्ट्स सेंटर में एक स्विमिंग पूल भी था, जहां खिलाड़ी स्विमिंग करने आते थे, लेकिन आज न तो स्पोर्ट्स सेंटर का नामो निशा बचा है और न ही उस स्विमिंग पूल का। देखिए मेरे पीछे ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था और कई मंजिला स्विमिंग पूल था। ये बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल था, जिसमें एक मिसाइल आकर के गिरती है और ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर धराशायी हो जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में, आप मेरे साथ आइए और देखिए कितनी मोटी बीम है। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही मोटा है,
सीमेंटेड है और कितनी मोटी सरिया इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन एक मिसाइल ने पूरा तबाह कर दिया। ये देखिए ऊपर तक तस्वीरें देखिए आप कि इस स्विमिंग पूल को जहां पर बहुत सारे लोग आते थे और इसमें स्पोर्ट्स जिम भी थी, तो जिम भी थी। इस जो खिलाड़ी यहां पर आते थे उनको यहां से उसी वक्त कुछ देर पहले सायरन बजने पर निकाला गया था। उसके बाद ही यहां पर अटैक हुआ था जिसमें लोगों की जान तो बच गई, लेकिन डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तबाही कैसे हुई है, ये देखिए। रूसी बमबारी का शिकार बनी इस इमारत को देखिए। शहर के बीचों बीच खड़ी ये इमारत कभी शान से खड़ी थी, लेकिन आज ये इमारत सिर्फ खंडहर बनकर खड़ी है। जिस वक्त कीव पर रूसी सेना का कब्जा था, उस वक्त इस बिल्डिंग पर ये कहते हुए रॉकेट से हमला किया गया था कि ये यूक्रेन का सैन्य अड्डा है। और हमारे संवाददाता अरुण सिंह इस इमारत के पास पहुंचे और कैसे रूसी सेना ने इस पर हमला किया वो समझने की कोशिश की। ये तस्वीर गवाही देती है कि यूक्रेन पर रूस का हमला कितना खतरनाक और कितना गंभीर था, कितना तेजी से उसने हमला किया था, पलक झपकते हमला किया था और संभलने का मौका नहीं दिया था। ये बिल्डिंग कई मंजिला बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ आपको तबाही के निशान दिख रहे होंगे, चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिख रहा होगा, चारों तरफ आपको बर्बादी का मंजर दिख रहा होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन इसका आधा हिस्सा इधर धराशायी हो गया और आधा हिस्सा अभी बचा हुआ है, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं है। अब जरा कीव में ही इस इमारत को देखिए जिस पर रूसी सेना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से अटैक किया। हमला इतना भयानक था कि इमारत गिर गई और देखिए यहाँ करीब 40 से 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसके तुरंत बाद रूसी सेना ने एक और मिसाइल से हमला किया, जिसके शॉक वेव से ये दूसरी बिल्डिंग की पहली मंजिल भी मलबे का ढेर बन गई। एक ऐसी जगह पर हम आए हैं जहां पर मिसाइल आकर के गिरी थी और लगभग 15 मीटर अंदर तक, जी हां 15 मीटर अंदर, लगभग 40 से 50 फुट अंदर तक वो मिसाइल गई थी। और तब वो गई थी मिसाइल 50 फुट तक जब ऊपर 4 मंजिला स्ट्रक्चर था। यानी ये जो मलबा देख रहे हैं, ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग को चीरती हुई, ध्वस्त करती हुई ये मिसाइल 40 से 50 फुट अंदर तक गई थी। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। यूक्रेन की सेना न उसका विवरण दे रही है, न ही ये बता रही कि कौन सी मिसाइल है। बस इतना जानकारी हमको दी गई है कि 40 से 50 फुट जमीन के अंदर ये मिसाइल गई थी और उसका असर क्या हुआ, शॉक वेव जो होती है उससे देखिए ये जो बिल्डिंग है इसका पहला माला यानी पहली मंजिल धराशायी हो गई है। कीव में रूसी सेना के हमले का यूक्रेन की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया और आखिरकार रूसी सेना को यहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना एक कदम पीछे जरूर हटी है, लेकिन वो दोबारा दोगुनी ताकत से कीव पर हमले की तैयारी में जुटी है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। This is the behavior of Putin like a butchery, blood butcher, and with this situation, this is completely unacceptable. कीव और उसके आसपास के शहरों में जिस तरह से शवों के ढेर मिल रहे हैं, उसके बाद रूस पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। कीव में फिलहाल रूसी सेना के लौटते ही हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन अगर रूसी सेना दोबारा कीव पर हमले के लिए लौटती है तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। और रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के मारिउपोल शहर में जबरदस्त बर्बादी की। पूरा शहर खंडर हो चुका है। तबाही की तस्वीर एक एक कोने से देखी गई। फिर यही तस्वीर यूक्रेन के शहर बूचा से सामने आई और अब यही तस्वीर यूक्रेन के शहर स्ट्रेंका से आई है, जहां रूस की सेना ने भीषण बर्बादी की है। पूरा शहर जल गया है। ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर शुरू हुआ मारिउपोल शहर से और फिर होता होता बूचा पहुंचा और अब स्ट्रेंका पर रूस की सेना लगातार हमले और बमबारी करती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ इसी तरीके से तबाही का मंजर है, आगजनी है और काले धुएं का गुब्बार, जो कि ये बताता हुआ कि भयानक और भयावह स्थिति इस वक्त यूक्रेन की बन चुकी है। और ऐसे में हर कोई यही दुआ करता हुआ कि किसी भी तरीके से इस युद्ध पर विराम लग जाए। 40 दिन बीत चुके हैं, आज इस महायुद्ध का 41वां दिन है, लेकिन लगातार पुतिन और जेलेंस्की की सेना आमने सामने है।